नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस के लिए हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिना शैली में बने हैं और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषताएं भारत के किस भाग में स्थित हैं? ऑप्शन 4, उत्तरी भाग में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को उचित तरीके से मापता है? तो ऑप्शन 2, y = c+i + g + x - m। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन 3, कालिदास सम्मान। अगला देख लेते हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना यहाँ क्या बनेंगे? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन है 382। अगला है आपका, उत्तर पश्चिम भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताएं जिसमें नर्तक कांच की बोतलों के ऊपर या पीतल की प्लेट के रिम पर खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तन या घड़े संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन 4, भवाई। अगला है, प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने किताब उल हिंद को यहाँ क्या बनेंगे? भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन 3, अरबी भाषा में लिखा था। अगला है, भारत की आकस्मिकता निधि यहाँ क्या बनेंगे? द्वारा संचालित की जाती है। तो ऑप्शन 4, कार्यरत कार्यपालिका। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की क्या है? जीवन बीमा योजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित है? तो ऑप्शन 1, कलामंडल कृष्णन नायर। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सन 1800 में हम्पी के खंडरों की खोज की थी? तो ऑप्शन 1, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है, प्रोटोजोआ शब्द की रचना यहाँ क्या बनेंगे? द्वारा की गई थी। तो गोल्डफस्ट द्वारा की गई थी। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में यहाँ क्या बनेंगे? से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो ऑप्शन 2, 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन 1, राष्ट्रपति करता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन 1, गंगा नदी। अगला है, महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन 1, नागपुर। अगला, किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन 3, युवराज सिंह। अगला है, त्यौहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 3, सरहुल तमिलनाडु। बाकी के 3 सही, जैसे कि छठ पूजा बिहार में होती है, डांग दरबार गुजरात, माघी हिमाचल प्रदेश। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय
भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन 4 लॉर्ड डफरिन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी? तो ऑप्शन 3 अश्वमेध यज्ञ। अगला है ए शॉट एट हिस्ट्री। निम्नलिखित ओलंपिक पदक विजेताओं में से किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 अभिनव बिंद्रा। अगला है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? तो मोनेरा। अगला है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना GMS भारत सरकार द्वारा, यहाँ क्या भरेंगे, 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कोई भी अपने सोने को GMS खाते में किसी भी रूप में जमा कर सकता है और सोने की कीमत बढ़ने के साथ ब्याज अर्जित कर सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तो ऑप्शन 4 तेलंगाना। बाकी के तीन है मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन 2 1। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा, तो ये गलत। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि दूसरा सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार होगा। तीसरा भी सही है, सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार होगा। चौथा भी सही है, सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अगला है किससे भारत के सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था, जो ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता भी थे? तो ऑप्शन 4 खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बास, तो पेरी। अगला उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन 3 ब्रजभूषण कावरा। अगला है भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है, तो NSSO किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ऑप्शन 2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला हड़प्पा सभ्यता के दौरान यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे कांस की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। अगला संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो ऑप्शन 3 अस्पष्टता। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन 4 अर्थशास्त्र। अगला है डोल्लू कुनिथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है भगवान शिव। अगला है निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो ऑप्शन 3 प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? तो ऑप्शन 2
सापेक्ष अभाव में वृद्धि। अगला, अनिल कुंबले ने किस वर्ष टेस्ट क्रिकेट मैच में 10 विकेट लिए थे? 1999। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन 2, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आर्गन इज ग्रेटर देन CO2। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, नीरज चोपड़ा 2022 में स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित, यहाँ क्या भरेंगे, ज्यूरिख डायमंड लीग का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला है, गैंगबॉन शहर निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन 2, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024। अगला, राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2022-23 के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 3, पश्चिम बंगाल। और आज का लास्ट है, समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? तो ऑप्शन 2, क्षोभ सीमा और समताप सीमा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।